जय हिंद साथियों। बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी की शिक्षक की तैयारी चल रही है। इसी के मध्य में बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी दोनों में से जो भी पुस्तक लागू है, बिहार में तो संस्कृत की पुस्तक अलग से पढ़ाई जाती है, तो बिहार में 9th-10th में पीयूषम, 11th-12th में कौस्तुभ प्रथम भाग और द्वितीय भाग, इनको पढ़ना है हमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी करने के लिए। 6 to 8 में अमृता भाग 1, अमृता भाग 2 और अमृता भाग 3 हैं। यद्यपि जो भी पाठ पढ़ रहे हैं सबके लिए अनिवार्य है, सबको ये काम आएगा, क्योंकि कहा गया है बीए फाइनल तक अर्थात स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये सब प्रश्न जाहिर है कि आ सकते हैं, और सामान्य ज्ञान तो पूछ ही सकता है। जैसे स्वप्नमासिक दत्तम किसकी रचना है, प्रत्येक पाठ से पहले मैं सामान्य ज्ञान थोड़ा सा बता दूंगा उस पाठ के बारे में, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पाठ भी पढ़ा रहा हूँ, पाठ भी उपलब्ध है। बिहार बोर्ड संस्कृत करके प्लेलिस्ट में एक लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। यदि आप पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, इससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। प्रथम पाठ है 12वीं कक्षा में, पुस्तक का नाम है कौस्तुभ। तपोवने ब्रह्मचारी, भास की रचना है स्वप्नवासु दत्तम। स्वप्नवासु दत्तम में 6 अंक है। वहाँ स्वप्नवासु दत्तम के प्रथम अंक में लावानक ग्राम से एक वेदाध्यायी ब्रह्मचारी, लावानक ग्राम राजगृह में है, वहाँ से एक ब्रह्मचारी संदेश लेकर के आता है योगंधरायन, जो कि ब्राह्मण वेश में है, और वासवदत्ता जो कि अवंतिका के वेश में है। ये भी जंगल में वन में रह रहे होते हैं। उनके पास संदेश लेकर के आता है। क्या संदेश होता है उसमें कि राजगृह के लावानक ग्राम में उदयन की प्रिय पत्नी वासवदत्ता का अग्निदाह में दहन हो गया है। वासवदत्ता को बचाने के लिए अग्नि में कूद पड़ा, दोनों साथ में जल गए। ये कब हुआ, ये कब की घटना है? जब महाराज उदयन जो कि कौशाम्बी के राजा हैं, वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी के राजा उदयन शिकार खेलने गए थे, तब ये घटना घटी। और वहाँ बताया जाता है कि जब वो वापस आते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। इसी घटना को एक ब्रह्मचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तपोवने ब्रह्मचारी में। अब कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। अवंती राजपुत्री कह आसीत। अवंती राजपुत्री कौन है? अवंती की राजधानी उज्जैनी होती है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, और अवंती की राजपुत्री वासवदत्ता थी। वासवदत्ता अवंती के राजा महासेन प्रद्योत और रानी अंगारवती, वहाँ का मंत्री होता है सालंखलायन। अवंती राजपुत्री वासवदत्ता। वासवदत्ता को उदयन वीणा सिखाता है, इसलिए उदयन एक तरह का गुरु भी है। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी कुतः आगतः। वो ब्रह्मचारी जो कि तपोवन में आया है, कहाँ से आया था? तपोवन में ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजगृहतः। राजगृह से आया था ब्रह्मचारी, राजगृह से आया था, राजगृह के लावानक ग्राम से। वेदाध्यायी ब्रह्मचारी था। अचकिता हरिणा विश्रब्धम कुत्र चरन्ति। अचकिता निस्तब्ध होकर के हिरण कहाँ पे विचरण करते हैं? अचकिता हरिणा विश्रब्धम तपोवने चरन्ति। तपोवन में जहाँ पर संदेश लेकर के ब्रह्मचारी आया था, वहाँ के बारे में बता रहा है। लावानकम नाम ग्राम कुत्र आसीत। लावानक नामक गांव कहाँ पे था? लावानक गांव कहाँ पे होता है? लावानक नामक गांव राजगृह में होता है। अगला प्रश्न है ग्राम दाहेन का दग्धा। ग्राम दाहेन साप्यदग्धा प्यदग्धा, ऐसी एक सूक्ति भी है, ये भी याद कर लेंगे। ग्राम दाहेन का दग्धा, ग्राम दाहेन वासवदत्ता दग्धा।
ग्राम दाही न वासुदत्ता दग्धाई। क्यों जलती है? क्योंकि पद्मावती से उदयन का विवाह कराना होता है। ये सारा षड्यंत्र रचा जाता है। पद्मावती जो कि दर्शक की बहन है, मगध की राजकुमारी है, उससे उदयन का विवाह करवाना है, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है। और विस्तृत रूप से आप स्वप्न वासुदत्तम का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, वहाँ बताया गया है चित्र से। पद्मावती का आसित। पद्मावती कौन थी? पद्मावती मगध राजपुत्री है, मगध की राजकुमारी थी, राजपुत्री थी और दर्शक की बहन थी। उदयनः कः आसीत्। उदयन कौन था? उदयन कौन होता है? उदयनः वत्स देशस्य राजा आसीत्। उदयन वत्स देश का राजा होता है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। वासुदत्ता कहाँ आसीत्। वासुदत्ता कौन है? उदयन की प्रियतमा हैं। और महासेन प्रद्योत। महासेन बहुत बड़ी सेना थी उनकी, इसलिए उनका ये विशेषण है महासेन। प्रद्योत उनका नाम होता है, जो कि अवंती के राजा हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत और रानी अंगारवती। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित है? तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासुदत्त से संकलित है। स्वप्न वासुदत्त से भी प्रथम अंक संकलित है, ध्यान रखना है आपको। स्वप्न वासुदत्तम भाष्य की रचना है और स्वप्न वासुदत्तम के प्रथम अंक से संकलित है। स्वप्न वासुदत्तस्य रचनाकारः कः अस्ति। स्वप्न वासुदत्तस्य रचनाकारः भासः। भास ने 13 नाटक रचे हैं, उसमें से स्वप्न वासुदत्तम एक नाटक है जिसमें 6 अंक है। इसकी नायिका वासुदत्ता है, द्वितीय नायिका पद्मावती है, नायक उदयन है जो कि धीरललित नायक हैं, धीरललित। योगंधरायणः कः आसीत्। योगंधरायणः मंत्री आसीत्। कस्य मंत्री? किसका मंत्री होता है ये? उदयन का मंत्री होता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसीत्। ब्रह्मचारी कहाँ से आया हुआ था? ब्रह्मचारी राजगृह से आया हुआ था। राजगृह में लावानक नामक ग्राम है, वहाँ से आया हुआ था ब्रह्मचारी। ये 12 प्रश्न पुस्तक से और आपको सामान्य जानकारी दिया गया, इन्हें याद कर लेंगे। इतना याद कर लेंगे काफ़ी रहेगा। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ है, द्वादश कक्षा में प्रथम पाठ तपोवने ब्रह्मचारी। अगला पाठ है श्रेयस्करी स्वस्थिति। बहुत ही सुंदर पाठ है श्रेयस्करी स्वस्थिति। इसके विषय में पढ़ते हैं। श्रेयस्करी स्वस्थिति, जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, श्रेयस्करी मतलब कल्याणकारी है। स्वस्थिति ही अपनी स्थिति में रहना ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। इस पाठ में सालंखलायन नामक एक मुनि होता है, वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता है। उसी के दौरान ऊपर से एक वाज उड़ते हुए आता है, सियनह। वो चुहिया को पकड़ के लगता है। चुहिया को देख करके सालंखलायन नामक मुनि के मन में एक दया भावना आ जाती है और दया भावना के कारण से पत्थर उठा करके सेन को मार देता है। चोटिल होने के कारण से वाज के मुख से चुहिया गिर जाती है। चुहिया की जान बचाते हुए मुनि के पास, सालंखलायन नामक मुनि के पास आती है। इतने में उधर से बाज के द्वारा बार बार कहा जाता है कि आपने यह गलत किया है, मेरा भोजन था, जीवो रेवस्य भोजनम, ये मेरा भोजन था, आपने मेरे भोजन को मेरे से क्यों छीन लिया, आपने सही नहीं किया है। वार्तालाप कुछ समय तक होता है। उसके बाद जब वाद चला जाता है तब सालंखलायन के पास चुहिया आती है और बोलती है कि आपने मेरी रक्षा की है, अब मैं कहाँ जाऊँगी, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं कहीं भी जाऊँगी तो मुझे कोई मार लेगा, काट देगा, इसलिए आप मुझे अपने पास रख लीजिए। सालंखलायन सोचता है कि मैं इसको किस तरह से अपने पास रखूं। सालंखलायन उसको क्या करता है, एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर देता है। चुहिया को सुंदर कन्या बना करके अपने यहाँ ले जाता है। उनकी पत्नी देख करके पहले तो आश्चर्यचकित होती है, पुनः स्वागत करती है। जब वो जवान हो जाती है
चूहिया कन्या के रूप में जब जवान हो जाती है तो सालंकायन सोचता है कि इसके विवाह मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से करवाऊंगा। ऐसे में सोचता है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तो सूर्य देवता का आह्वान करते हैं। सूर्य देवता के आह्वान करने के बाद सूर्य देवता को देख करके चूहिया कन्या मना कर देती है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये बहुत गर्म होते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, इनसे भी कोई श्रेष्ठ है तो उनको बुलाया जाए। तो सालंकायन सोचता है कि सूर्य से भी श्रेष्ठ कौन हो सकता है, तो बादल हो सकता है, सूर्य से भी श्रेष्ठ मेघ, जो कि सूर्य की रोशनी को भी ढक देता है। बादल को बुलाया जाता है। बादल को देखने के बाद भी वो कन्या मना कर देती है, बोलती है मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इससे भी कोई श्रेष्ठ है तो उसको बताओ। तो विचार करता है कि मेघ से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, तो मेघ को भी उड़ाने वाला होता है वायु देवता को बुलाया जाता है। वायु देवता को देख कर भी वो कन्या मना कर देती है। वायु से भी श्रेष्ठ बलवान कौन हो सकता है, तो बड़े बड़े पर्वत, जो कि वायु को भी रोक देता है। पर्वत को बुलाया जाता है। पर्वत को भी देखने के बाद वो कन्या मना कर देती है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इससे भी कोई बलवान है तो उसको बुलाओ। फिर सोचता है सालंकायन की पर्वत से बलवान कौन हो सकता है। विचार करने के बाद काफ़ी देर के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पहाड़ को काटने का भी काम कर सकता है चूहा होता है। चूहा को बुलाया जाता है। चूहा को देखते ही वो कन्या बोलती है हाँ मैं इससे शादी करूँगी। तभी श्रेयस्करी स्वस्थिति ये पाठ है, जिस स्थिति में थी पहले उसी स्थिति में जाकर के स्वागत कर लेती है, अपने पति को वर्ण करती है। पाठ देखते हैं क्या है इसमें। पाठ में सालंकायन स्नानार्थम कुत्र गतः, सालंकायन स्नानार्थम जाह्नवाम गतः, जाह्नवाम नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, गंगा नदी में। मुशिका केन गृहीता, मुशिका चूहिया को किसके द्वारा पकड़ा गया था, मुशिका सेनेन गृहीता, मुशिका को एक वाज ने पकड़ा था। कया मुनि अभिहिता, कया मुनि अभिहिता, मुशिकया मुनि अभिहिता, मुशिका के द्वारा मुनि को कहा जाता है। कह त्रैलोक्यदीपः अस्ति, त्रैलोक्यदीपः कः अस्ति, त्रैलोक्यदीपः सूर्यः अस्ति, सूर्यः त्रैलोक्यदीपः अस्ति। प्रथम रूप में जिसको बुलाते हैं सालंकायन अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए। श्रेयस्करी स्वस्थिति इति पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः, श्रेयस्करी स्वस्थिति इति पाठः पंचतंत्रात् ग्रंथात् संकलितः, पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित है। प्रभूतं पातकम अवाप्स्यसि इति कः कथयति, प्रभूतं पातकम अवाप्स्यसि इति सेनः कथयति, सेन बाज कहता है सालंकायन से कि मेरा भोजन आपने छीन लिया, आप बहुत बड़े पाप को प्राप्त करेंगे। के पंचपितरः सन्ति, ये याद कर लीजिए, पंचपितरः, पांच पिता होते हैं। जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता इति पंचपितरः स्मृतः। जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता इति पंच पितरः सन्ति। कान सप्त गुणान परीक्ष्य कन्या धीयः, कितने गुणों को परीक्षित करके कन्या देनी चाहिए, तो 7 गुणों को। वे कौन कौन से गुण हैं, कुलम, शीलम, सनाथताम, विद्याम, वित्तम, वपुः, वयश्च, इन 7 गुणों को परीक्ष में लिया प्रत्यय है, परीक्षण करके ही कन्या को देना चाहिए। मुनि कदा निश्चिंतो जाता है, मुनि कब निश्चिंत हो जाता है, मुशिकाम दत्वा मुनि निश्चिंतो जाता, मूषक चूहा को चूहिया सौंप करके मुनि निश्चिंत हो जाता है। ऐसा मम सूता भविष्यति इति कः उक्तवान्, ऐसा मम सूता भविष्यति इति कः उक्तवान्, ऐसा मम सूता भविष्यति इति सालंकायनः उक्तवान्, सालंकायन उस चूहिया को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। पंचतंत्रस्य रचयिता कः विद्यते, पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा विद्यते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा विद्यते। पंचतंत्रे कति तंत्राणि विद्यन्ते, पंचतंत्रे पंचतंत्राणि विद्यन्ते। श्रेयस्करी स्वस्ति कथा कस्मिन् तंत्रे विद्यते, श्रेयस्करी स्वस्ति कथा लब्ध प्रणासे तंत्रे विद्यते, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 तंत्रों में से श्रेयस्करी स्वस्ति कथा किस तंत्र में मिलता है, लब्ध प्रणास नामक तंत्र में। अगला पाठ है, अगला प्रश्न है तपस्विनः किम न वर्तते, तपस्विनः किम नाम वर्तते,
तपस्वी का क्या नाम होता है? तपस्विनः सालंकायनः नाम वर्तते। सालंकायन यहाँ पे सालंकायन दिया हुआ है। तपोधनः स्नानार्थम कुत्र गतवान्? तपोधनः स्नानार्थम जाह्नव्यां गतवान्। जाह्नवां गंगा नदी में जाता है स्नान करने के लिए। मुनि कस्योपस्थापनम कुर्बन आसीत्? मुनि किसका पूजा कर रहा होता है? मुनि सूर्यस्य उपस्थापनम कुर्बन आसीत्। सालंकायन नामक मुनि सूर्य की पूजा कर रहा होता है। उसी समय आवाज आता है उड़ते हुए, मुनि मूषिकां किं कृत्वा नयति स्म? मुनि मूषिकां कुमारिकां कृत्वा नयति स्म। एक सुंदर सी कन्या बना करके ले जा रहा होता है। कति पितरः स्मृतः? पंच पितरः स्मृतः। 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं। कति गुणान परीक्ष्य कन्या धीयः? कितने गुणों को परीक्षण करके कन्या देनी चाहिए? 7 गुणान परीक्ष्य कन्या धीयः। कन्या भूता मूषिका काम परणार्थम सुकृतवती। कन्या भूता मूषिका मूषिकम परणार्थम सुकृतवती। मूषक को स्वीकार करती है, अन्य जितने आते हैं उनको नकार देती है। ब्रह्मचारी कह आसीत्? ब्रह्मचारी लावानकस्य विद्यार्थी आसीत्। प्रथम पाठ वाला। कह मुनिम अंतिकम उपाविशत? का मुनिम अंतिकम उपाविशत? अंतिकम मतलब होता है पास में। मुनि के पास में कौन आकर के बैठ जाती है? मूषिका चूहिया मुनिम अंतिकम उपाविशत। चूहिया मुनि के पास आकर के बैठ जाती है। बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं आप। अगला पाठ देखते हैं, पर्यावरण संरक्षणम। अगला पाठ है पर्यावरण संरक्षणम। पर्यावरण संरक्षणम पाठ में से पिछली बार प्रश्न आए थे, पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें से क्वेश्चन थे। कुछ हो सकता है इस बार अलग टाइप का क्वेश्चन हो, पढ़ लीजिए, सामान्यतः जानकारी मिल जाएगी। भूमि आवरणम किम? भूमि का आवरण क्या कहलाता है? भूमि आवरणम वायु जल वनस्पति सह। भूमि का आवरण वायु जल और वनस्पति है। प्राणिनाम आधार रूपा का? प्राणिनाम आधार रूपा किम अस्ति? प्राणिनाम आधार रूपा पृथ्वी का इति पृथ्वी। वायु शोधन कर्मणि के प्रवृत्ता। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार पैराग्राफ में से। वायु शोधन कर्मणि के प्रवृत्ता। वायु शोधन कर्मणि वृक्षा प्रवृत्ता। वृक्ष वायु शोधन, वायु को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। विकसितेषु देशेषु का महती परंपरा वर्तते। विकसित देशों में कौन सी बहुत बड़ी परंपरा है? विकसितेषु देशेषु विकासस्य अंध परंपरा। अंध महती परंपरा वर्तते। विकसित देशों में विकास करने की अंध परंपरा सी है। कस्य नियमनम सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति? किसका नियमन करना सबसे अधिक आवश्यकता है? बताइए। जनसंख्या नियमनम सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति। जनसंख्या का नियंत्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। कदा वृक्षारोपणम कर्तव्यम? वृक्षारोपण कब करना चाहिए? वृक्षारोपणम वर्षारंभे कर्तव्यम। वृक्षारोपण वर्षा ऋतु के आरंभ में करना चाहिए। किम पर्यावरणम? पर्यावरण किसे कहते हैं? किम पर्यावरणम? भूमेः आवरणम वायु जलम वनस्पतिश्च पर्यावरणम। प्राचीन काले कानि पंचभूतानि पूज्यन्ते स्म? प्राचीन काले भूमि रापो वायु अग्नि आकाशम इति पंचभूतानि पूज्यन्ते स्म। प्राचीन काल में भूमि वायु अग्नि आकाश ये पंच महाभूत हैं, इनकी पूजा होती थी। प्रकृति कस्य गति सह मानः मानवस्य सहायतां वांछितवती। वैज्ञानिक विकासस्य गतिं प्रकृतिर्बहुकालं सहमानः मानवस्य सहायतामेव वांछितवती। वैज्ञानिक लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं। उन आविष्कारों को, उनके दुष्परिणामों को सहते हुए भी प्रकृति मनुष्यों की भलाई ही चाहती है। मानव समूहेन के भूयो भूयः मर्दिताः। मानव समूहेन वृक्षा वनस्पतयो भूयो भूयो मर्दिताः सन्ति। मनुष्यों के द्वारा वृक्ष और वनस्पति
वनस्पतियों का विनाश किया जा रहा है। वायुमंडलम के प्रदूषयन्ति, वायुमंडलम मानव निर्मितानि विज्ञानोपकरणानि विविध यंत्राणां वस्त्रायुध विद्युत आदि सर्जकानां यंत्रागाराणां समूहकाश्च साकल्येन सर्वं वायुमंडलं प्रदूषयन्ति। अगला प्रश्न है, महती अनर्थ परंपरा का महानगरेषु जीविकार्थं निवसन्तो जना यथा कथंचित् पर्वतीय स्थानेषु पर्यटनार्थं विचरन्तस् तत्रापि विहारवाञ्छया महानगरीयं प्रदूषणं विस्तारयन्ति। महतीयम अनर्थ परंपरा, महानगर से लोग पर्वत की ओर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कुछ गंदगी करते रहते हैं, कहीं पन्नी फेंक दिए, कहीं पे गंदगी कर दिए, ये अनर्थ परंपरा है, ये सही परंपरा नहीं है। भूमिरावरणं किं कथ्यते, भूमिरावरणं पर्यावरणं कथ्यते, जगदाधारं किं विद्यते, जगदाधारं पर्यावरणं विद्यते। जीवन सौविध्यानि अन्विष्यन्तः वैज्ञानिकाः किम् अकारसुः, जीवन सौविध्यानि अन्विष्यन्तः वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक विकासम अकारसुः। किम सर्वत्र वर्जयेत। अगला प्रश्न है, किम सर्वत्र वर्जयेत अति सर्वत्र वर्जयेत। कस्य फलं पर्यावरण प्रदूषणं वर्तते, जलस्य फलं पर्यावरण प्रदूषणं वर्तते, जलस्य फलं पर्यावरण प्रदूषणं वर्तते। पर्यावरण संरक्षणाय किं परमावश्यकं, पर्यावरण संरक्षणाय जनसंख्या नियमनम परमावश्यकम, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनसंख्या का नियमन करना बहुत ही आवश्यक है। कह क्षेमकरः स्यात्, कल्याणकारी क्या है, क्या होवे, तो अल्पारंभ क्षेमकरः स्यात्, अल्पारंभ एव क्षेमकरः स्यात्। प्राकृतिक परिवेशे के परोपकारिणः सन्ति, प्राकृतिक परिवेशे वृक्षाः, मेघाः, नद्याः, सूर्यः, चंद्रः, धरादयः परोपकारिणः सन्ति। अगला पाठ है चतुर्थ पाठ, वर्षावर्णनम। वर्षावर्णनम पाठ बहुत ही रोचक जानकारी है, इसमें वर्षा ऋतु के बारे में जानते ही हैं, हिंदी में गाना भी है, सावन की झूलों ने हमको पुकारा। और मेघदूतम में आप पढ़ते हैं, मेघदूतम में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देख करके यक्ष के मन में अत्यधिक अपनी प्रेमिका की याद आती है, वहाँ प्रार्थना किया गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन, वर्षा काले प्रवासिनः, वर्षा काले के स्वदेशान यान्ति, वर्षा काल में कौन अपने देश की ओर जाता है। वर्षा काले प्रवासिनः स्वदेशान यान्ति, प्रवासीगण जो बाहर गए होते हैं वे अपने घर की ओर जाते हैं वर्षा ऋतु में। वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति, वर्षा में नए नए जल किस तरह का होता है। वर्षासु नवम जलम पर्वत धातु ताम्रम भवति, पर्वत धातु के ताम्र की तरह दिखाई देता है। कीदृशम आम्रफलम भूमौ पतति, अनेक वर्ण आम्रफलम भूमौ पतति, अनेक वर्ण के आम के फल भूमि पर गिरते हैं। वनानि दिनस्य कस्मिन् भागे अधिकम शोभन्ते, वन दिन के किस भाग में अधिक शोभित होते हैं। वनानि दिनस्य अपराह्ने भागे अधिकम शोभन्ते। मयूरैः सह नदन्ति, मयूरैः सह के नदन्ति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मयूरैः सह के नदन्ति। नद शब्दे, नदन्ति मतलब होता है शब्द करना, मयूर के साथ में कौन शब्द करता है। मयूरैः सह गजेन्द्रः नदन्ति, मयूर के साथ में गजेंद्र, गजेंद्रः का गजानाम इंद्रः, गजेंद्रः नदन्ति शब्द करते हैं। यहाँ पे सह साकं समम सार्धम के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधानी तृतीया, सह साकं समम सार्धम के साथ में तृतीया विभक्ति। मयूरानाम ध्वनि का कथ्यते है, मयूरों की ध्वनि को क्या कहते हैं। मयूरानाम ध्वनि के का कथ्यते है। वर्षावर्णनम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति, वर्षावर्णनम पाठः रामायणात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति।
रामायण ग्रंथ से संकलित है। रामायणस्य रचनाकारः कः वर्तते? रामायणस्य रचनाकारः वाल्मीकि वर्तते, जिसको आदिकवि कहते हैं। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है और रामायण को आदिकाव्य। वर्षावर्णनं पाठः रामायणस्य कस्मात् काण्डात् समुद्धृतः विद्यते? वर्षावर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? रामायण के किष्किंधा कांड से संकलित है। वर्षावर्णनम पाठ रामायण के किष्किंधा कांड से संकलित है, जहाँ पे सुग्रीव के साथ में श्री राम जी की मित्रता होती है। माल्यवान पर्वत पर इंतजार किया जाता है वर्षा ऋतु खत्म होने का। केशाम यात्रा स्थगिता, किसकी यात्रा स्थगित होती है? वसुधाधिपा नाम यात्रा स्थगिता, श्री राम जी की यात्रा स्थगित हो जाती है वर्षा ऋतु में। वसुधाधिपा नाम यात्रा स्थगिता। विद्युत पताका मेघा कीदृशं गर्जन्ति? विद्युत पताका मेघा मतः गजेन्द्रः इव गर्जन्ति। मतः गजेन्द्रः इव गर्जन्ति मेघाः। वारिधरा कुत्र विश्रम्य प्रयान्ति? वारिधरा महीधराणां शृंगेषु विश्रम्य प्रयान्ति। वारिधरा मतलब क्या होगा? मेघ। मेघ महीधराणां शृंगेषु, पर्वत के शिखर पर रुक करके विश्रम्य में लिय प्रत्यय है प्रयान्ति, जाते हैं। के मदम त्यजन्ति षट्चरणाः मदम त्यजन्ति। षट्चरणाः मदम त्यजन्ति। अगला पाठ बहुत ही रोचक है। मृच्छकटिकम आपने पढ़ा है। मृच्छकटिकम पाठ नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट में इतना काफ़ी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब